8 जनवरी 2024 को गोवा पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक महिला बेंगलोर से गोवा को घूमने के लिए आती है। उसके साथ एक बच्चा होता है 4 साल का। जब ये वापस जा रही होती है तब उसके साथ वो बच्चा नहीं होता। गोवा पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है और उस महिला का पता निकालने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि वो महिला गोवा से वापस एक टैक्सी पकड़ती है और कर्नाटक जाने के लिए, और वो जा रही थी। रास्ते में तभी उसके ड्राइवर से संपर्क साधा जाता है कि पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहता है कि साहब मैं कर्नाटक की चित्रदुर्ग की जिले में पहुँच चुका हूँ। तब पुलिस कहती है कि तुम रास्ते के पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ जाकर मेरी बात करा देना। और ड्राइवर और पुलिस स्टेशन में जाता है और जाकर गोवा पुलिस से बात कराता है। जैसे ही गोवा पुलिस से बातचीत होती है, गोवा पुलिस कहती है कि इस महिला का जो सामान है उसको चेक किया जाए और उससे पूछा जाए कि आखिरकार क्या मामला है। जैसे ही उस महिला का बैग खोला गया और बैग खोलने के बाद देखा गया तो उसमें 4 साल के बच्चे की लाश निकलती है। अब ये मामला पूरे हिंदुस्तान में बहुत जोर शोर से मामला चलने लगता है। यूँ कहें कि सबसे बदनाम महिला साबित होती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, पुलिस को पता चलता है कि पति से विवाद चल रहा था। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने आदेश दिया है ये जो व्यक्ति है वो अपनी बेटे से हर सप्ताह रविवार को मुलाकात कर सकता है। जैसे ही इस महिला ने बात सुनी और इस महिला को बड़ा गुस्सा आता है। पिछले 4 सप्ताह से उसने अपने पति को बेटे से मिलने ही नहीं दिया और वो गोवा आती है घूमने के लिए और वहाँ उसकी हत्या करती है, बैग में डालती है। बैग वापस बेंगलोर आ रही थी लेकिन पकड़ी जाती है। जैसे ही ये महिला पकड़ी जाती है तमाम दुनिया के लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये महिला ने ऐसा क्यों किया। अभी पुलिस इस मामले को अंतिम जांच तक पहुंची ही नहीं है कि गोवा से एक और मामला सामने आया है। ऐसा लगा कि सूचना सेठ का मामला हल्का है, जबकि जिस व्यक्ति ने कत्ल किया है यह मामला उससे भी बड़ा है। हालांकि पुलिस अभी तक इस मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जब सामने आता है तो उस वीडियो में सच को सामने लाकर रख दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गोवा प्रदेश की। दरअसल दक्षिण में एक समुंदर तट के जो किनारा है तो उसको काबो डी रामा के बीच के नाम से जाना जाता है। वहाँ अक्सर कपल पहुँचते हैं, यानी कि लड़का लड़की घूमते हैं, मस्ती करते हैं, कई घंटे बैठकर बातचीत करते हैं। और वहाँ फिर एक व्यक्ति है जो अपने वीडियो बना रहा है चोरी से, छुपके से, और वीडियो बनाते बनाते उसकी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। बार बार उसको जूम कर रहा है, देख रहा है, और जूम करते करते उसको लगता है कि इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी जाए, लेकिन पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दे दी गई। शायद देर हो जाएगी और इस घटनाक्रम का कभी खुलासा हो ही नहीं सकेगा। उस व्यक्ति ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि किमिंग कोली में फ़ोन करता है और फ़ोन करके बताता है कि मेरे कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जो वाकई अपने आप में देखना चाहिए। पुलिस ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया और अगले 5 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। और जैसे पुलिस पास पहुंचती है, वीडियो दिखाता है और वीडियो दिखाने के बाद पता चलता है कि समुद्र के किनारे एक लाश पड़ी हुई है और लगभग 27 साल की एक महिला की लाश होती है। और पुलिस ने जाकर उस तलाशी लेने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की आखिरकार मरने वाला कौन है, कहाँ से आया है, क्या है। पुलिस के सामने तो कई तरह के सामने सवाल खड़े हो जाते हैं
फिर पुलिस उस वीडियो को देखा और देखने के बाद पता चलता है कि ये गए थे 2 जन, लेकिन वापस 1 लोग आ रहे हैं और दूसरे समुद्र में डूबने से कैसे भी करके उसकी मौत हो गई है, हत्या हो गई है। पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। अब पुलिस उस सवालों की जवाब जानना चाहती थी। उसने वीडियो को फिर से देखा। देखने के बाद ये पता निकालने की कोशिश की आखिरकार ये कौन व्यक्ति है। हालांकि उस व्यक्ति ने जो वीडियो बनाया था उसने उस व्यक्ति पर भी नज़र रखी थी, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तभी पुलिस से उसके इशारा दिया कि वो रहा व्यक्ति। पुलिस उस आदमी को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो कहता है कि जी मेरा नाम गौरव कटियार है और 29 साल का हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहीं पास में ही एक कोलबा के पास कोलबा में एक कोटियार वाई मैरियट एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। जैसे ही पुलिस ने देखा कि मैनेजर इतना हाई प्रोफाइल मामला है, खुद पुलिस ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये साथ में कौन था। वो कहता है कि जी ये मेरी पत्नी थी और पत्नी डूबकर खत्म हो गई है, मर चुकी है। जैसे ही इस बड़े आसानी से ये बोल दिया कि मेरी पत्नी डूब गई है, तो पुलिस उससे सवाल पूछा कि आखिर पुलिस पत्नी डूब गई है तो तुमने मदद क्यों नहीं मांगी और मदद क्यों नहीं की, क्योंकि रेस्क्यू करने वाले भी समुद्र के किनारे के आसपास रहते हैं, जो बीच होता है। बार बार लोगों को आगाह भी करते हैं, बताते भी हैं कि पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है, अब अंदर मत जाओ। बार बार वो सीटी बजाकर लोगों को आगाह करते रहते हैं। पुलिस ने एक ही सवाल पूछा, गौरव अगर तुम्हारी पत्नी डूब रही थी तो तुमने मदद क्यों नहीं मांगी। जब ये सवाल पूछा गया था तो वो कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। कहा कि साहब मैंने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जब वीडियो में जब वापस अकेला आ रहा है वीडियो में, तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि उसकी पत्नी मर जाए और किसी की भी, तो जाहिर सी बात है कि जमीन खिसक सकती है, परेशान हो सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। पुलिस ने उससे जानने की कोशिश की कि पूरा मामला क्या है। वो बताने लगता है कि दरअसल 7 साल से इसी प्रोफेशन में है, यानी कि किसी न किसी 5 स्टार होटल में वो मैनेजर के पद पर ही काम करता है। और लगभग 1 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में उसकी पोस्टिंग होती है। चेन्नई का हयात होटल होता है, वहाँ पर वो मैनेजर होता है। वहाँ की नौकरी छोड़कर सीधा गोवा आता है। गोवा के कोलबा में कोटियार बाय मैरियट एक 5 स्टार होटल होता है, वहाँ पर वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है। अभी उसे गोवा आए हुए 1 महीना ही हुआ था। लगभग 1 साल पहले उसकी शादी होती है दीक्षा गंगवाल से, जिसकी फिलहाल उम्र 27 साल के आसपास बताया जाता है। उस महिला से शादी होती है। महिला लखनऊ में ही रहती थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो गोवा आई थी। जैसे ही गोवा आती है, 5 स्टार होटल का रहन सहन देखकर वहाँ पर आने वाले लड़कियों को, पुरुषों को इस तरह से देखने के बाद, काम करने वाले लड़कियों को देखने के बाद दीक्षा बार बार उसको परेशान करने लगती है। कहने लगती है कि तुम्हारा तो किसी न किसी से जरूर अफेयर चल रहा है। अब इतने अच्छे अच्छे होटलों में रहते हो, इतनी सुंदर लड़कियां यहाँ पर आती हैं, महिलाएं यहाँ पर आती हैं, जरूर तुम भी कुछ न कुछ गंदा काम करते हो। इसी बात को देखते हुए दोनों में अक्सर कई दिनों से लगातार विवाद चल रहा था। वो बार बार सफाई दे रहा था कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो रिकॉर्ड है बिल्कुल साफ सुथरा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बार बार अपने आप को साफ सुथरा बताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पत्नी उससे बार बार शक कर रही थी, वो परेशान हो जाता है, लेकिन करे तो क्या करे, समझ नहीं आ रहा है। तभी 19 जनवरी 2024 को उसने
टू व्हीलर यानी बाइक के किराए पर लिए। किराए पर लेने के बाद कुछ पहाड़ियों के इलाके उसे घुमाना शुरू कर दिया। इधर उधर घूमता रहा, घूमते घूमते सीधा जो एक बीच होता है उस बीच के पास काबोडी रामा वहाँ दर्शन में पहुँचता है। वो बीच इतना खूबसूरत है, ऐसा बताया जाता है वहाँ पर ज़्यादातर कपल पहुँचते हैं और वो दोनों पहले घूमते हैं, घूमते घूमते दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बीच में समुद्र के थोड़े गहराई तक जाते हैं और वहाँ पर इनके साथ मारपीट होने लगती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसे वो थोड़ा अंदर जाते हैं अपनी पत्नी को मारता है, गला पकड़ता है और गला पकड़कर उसको पानी के अंदर डुबोना शुरू कर देता है। पत्नी तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ देती है, मर जाती है। उसके बाद वहाँ से वो काफ़ी देर तक बाहर इंतज़ार कर रहा था कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, कहीं वो वापस तो नहीं आ जाएगी। शायद उसकी यही कोशिश थी, अगर वो बच जाती है तो उसे दोबारा से जाकर मार देगा। इसी बीच में एक व्यक्ति होता है जो जाने वाला सलामियों का वीडियो बना रहा था। अब वीडियो बनाते बनाते उसने इस जोड़े का भी वीडियो बनाया। जा रहे थे साथ साथ, लेकिन आ रहा था अकेला। अब ऐसे आ रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। तब उसने समुद्र के किनारे पर जो अलग अलग एरिया था उसको जूम आउट करके वीडियो बना रहा था। तभी पता चलता है कि लाश काफ़ी देर से पानी में तैर रही है और जो लाश तैरती हुई देखता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो महिला साथ में थी वो आखिरकार वो मर कैसे गई। तभी पुलिस को बुलाता है। पुलिस को बुलाने के बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी जब इस गौरव से जुटाई जाती है तो पता चलता है कि पत्नी शक करती थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, आखिरकार क्या मामला है पूरा, और कोई और तो वजह तो नहीं है, कुछ और तो बात तो नहीं है, कहीं इस महिला की किसी से अफेयर तो नहीं है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और जैसे ही लोगों को सामने ये बात आती है कि एक गौरव नाम के एक व्यक्ति ने कटियार नाम के एक व्यक्ति ने जो 5 स्टार होटल में एक मैनेजर होता है, जबकि अभी 8 जनवरी 2024 को ही सूचना सेठ नाम की महिला ने अपनी 4 साल बच्चे की हत्या करने के बाद उसके शव को बैग में रखा और बैग में रखने के बाद कार से सीधा गोवा से बेंगलोर जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो पकड़ी जाती है और पकड़ने के बाद गिरफ्तार होती है, जेल चली जाती है। फिलहाल पुलिस इस व्यक्ति यानी गौरव कटियार की पास गौरव कटियार को रिमांड मिली है। ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार असला मामला क्या है। और कुछ मामला रिपोर्ट से भी पता चलता है इसके गले पर निशान है, यानी कि जब बीच में मारपीट होती है साथ ही गला दबाने की कोशिश करता है और शायद उसकी वजह से कुछ चोट के निशान आए हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को पसंद नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अब तक के लिए धन्यवाद।